नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सबको स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 7 क्लास का विज्ञान का जो 16वां चैप्टर है विद्युत धारा और उसके प्रभाव, इस अध्याय के जितने भी प्रश्न उत्तर हैं इस वीडियो के माध्यम से मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर कहीं समझ में नहीं आता है कोई भी प्रश्न तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछेगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव अध्याय का प्रश्न उत्तर है। देखिए, फर्स्ट प्रश्न क्या है, रिक्त प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने वाला है। फिलिंग द प्रिंसिपल है। कहा जाता है विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा, जो लंबी रेखा होती है इस प्रकार से आपको देखना है, एक होता है लंबा और एक छोटा होता है। ठीक है, जो लंबी रेखा होता है वह कौन सा होता है, वह धनात्मक टर्मिनल के लिए होता है। ठीक है, धनात्मक टर्मिनल के लिए। और छोटी रेखा और मोटी रेखा जो होता है वो ऋणात्मक टर्मिनल के लिए होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न है इसी का। कहा जाता है दो या दो से अधिक विद्युत सेलों के संयोजन को क्या कहते हैं, बैटरी का देते हैं। अगर दो या दो से अधिक सेल का अगर हम एक साथ मिला देते हैं तो उसे हम बैटरी का नाम दे देते हैं या बैटरी उसे बोल देते हैं। फिर आगे कहा जाता है जब जब किसी टॉर्च के स्विच को ऑन करते हैं तो बल्ब का फिलामेंट दीप्त होकर दीप्त हो जाता है। तो बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह क्या होता है, गर्म होकर जलना लगता है। ठीक है, जब परिपथ को पूर्ण कर दिया जाता है तब। अब आगे कहा जाता है घरों में लगे विद्युत परिपथ की क्षति एवं संभावित आग से बचाने के लिए फ्यूज का उपयोग किया जाता है। फ्यूज का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि उसका गलनांक बहुत ही कम होता है। तो जैसे ही वोल्टेज बढ़ता है तो तैसे ही क्या होता है, फ्यूज गल जाता है और परिपथ जो सो टूट जाता है। यानी कि परिपथ जो सो पूरा तरह से क्या होता है, ख़त्म हो जाता है, जिसके कारण से करंट आगे नहीं पहुंच पाता है, जिससे परिपथ का यानी कि घर का जो और सामान लगा हुआ था है, जैसे कि और उपकरण लगा होता है, वह क्षति होने से बच जाता है। ठीक है, अब अगला है, कहा जाता है किसी सुई चुंबक के ऊपर तने तार के विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो सुई चुंबक से विक्षेपित हो जाती है। किसी भी विद्युत तार है और उसे अगर करंट प्रवाहित हो रहा है, अगर आप उसके ऊपर चुंबक रखेंगे तो चुंबक क्या होगा, विक्षेपित होगा। यानी कि विद्युत धारा जब किसी से प्रवाहित होती है तो वह जो सो चुंबक का गुण जो सो विद्युत चुंबकीय गुण जो सो उसे प्रभावित होते हुए जाती है। आगे कहा जाता है जब किसी विद्युत हीटर के स्विच को ऑन करते हैं तो इसका एलिमेंट रक्त की तरह लाल हो जाता है। अब दूसरा प्रश्न है जो लिखित प्रश्न है, समझिएगा। वो सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, 1 नंबर के प्रश्न में पूछ लिया जाता है वो सब प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न है विद्युत परिपथ के निम्नलिखित अवयवों को निरूपित करने वाले प्रतीक अपनी कॉपी में खींचिए। संयोजन, तार, स्विच, ऑफ ऑन, विद्युत बल्ब और स्विच और विद्युत सेल तथा बैटरी। ठीक है, देखिए ये हमारा सेल हो गया, दूसरा विद्युत बल्ब हो गया, तीसरा स्विच ऑफ हो गया, स्विच ऑन हो गया और ये बैटरी हो गया। तो इसके प्रतीक को भी आप ध्यान में रखते हुए जाइएगा। ठीक है, और ये संयोजन तार हो गया। अब अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न क्या कहा जाता है, आगे के चित्र में सेल दिखाए गए हैं, रेखाएं खींचकर सेल के टर्मिनलों को संयोजित करके बैटरी बनाइए। देखिए सेल है, 3-4 सेल आपके पास और सेल को जोड़कर आपको बैटरी बनाना है। देखिए जोड़कर सेल को जोड़ा कैसे जाता है, समझिएगा। प्लस वाला प्लस में जोड़ा जाता है, माइनस वाला माइनस में, तब उससे सेल बन जाता है। ठीक है, अब अगला है, कहा जाता है चित्र में एक विद्युत परिपथ दर्शाया गया है जिसमें विद्युत बल्ब दीप्त नहीं हो पा रहा है। क्या आप इसका कारण पता लगा सकते हैं। परिपथ में आवश्यक परिवर्तन करने वाले बल्ब दीप्त कीजिए। देखिए यह परिपथ जो है सो बंद परिपथ है, यानी कि समझिएगा यहाँ बैटरी उल्टा पुल्टा जुड़ा हुआ, इसी कारण से जो है सो यह परिपथ का बल्ब नहीं जल पा रहा है। समझिएगा उत्तर, विद्युत बल्ब दीप्त नहीं हो पा रहा है क्योंकि दोनों सेलों का ऋणात्मक टर्मिनल एवं साथ संयोजन किया गया है। ऐसे सेल के ऋणात्मक टर्मिनल को दूसरे सेल के धनात्मक टर्मिनल से संयोजन करना चाहिए था, जिसके तो ही जलेगा। देखिए इस प्रकार से ये ऋणात्मक हो गया, ये धनात्मक हो गया, ऐसे जोड़ेंगे तब जाके जो है सो क्या होगा, बल्ब हमारा ग्लो होगा, दीप्त होगा, अर्थात नहीं होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, कहा जाता है सही या गलत का चयन कीजिए। विद्युत परिपथ के विभिन्न अवयवों को उनके प्रतीकों द्वारा दिखाना सुविधाजनक होता है, सही बात है। अब दूसरा कहा जाता है सीएफएल बल्ब सुंदरता के लिए लगाया जाता है, नहीं। अब अगला है किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान शॉर्ट सर्किट होने पर बढ़ जाता है, हाँ शॉर्ट सर्किट होने पर बढ़ जाता है। ट्यूबलाइट में विद्युत ऊर्जा का खपत अधिक होता है,
गलत बात है, कम होता है। किसी सेल के प्रतीकों में लंबी रेखा सेल के ऋण ध्रुव को जो है सो दर्शाता है, नहीं। फ्यूज, अगला कहा जाता है फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित एक सुरक्षा उपकरण है। हाँ, प्रश्न हमारा जो है सो मिलान करने वाला है। मिलान करने वाला प्रश्न को समझिएगा। देखिए गीजर जो है सो विद्युत धारा का हमारा ऊष्मीय प्रभाव का जो है सो उदाहरण है, ठीक है। फिर आगे विद्युत घंटी हमारा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का जो है सो उदाहरण है, ठीक है। और फ्यूज जो है सो हमारा फ्यूज का कम गलनांक होता है, कम गलनांक का पदार्थ होता है फ्यूज। अगला विद्युत धारा का प्रभाव जो सो बंद परिपथ में होता है, खुला परिपथ में नहीं होता है, ठीक है। और दो सेलों का संयोजन बैटरी कहलाता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, 7वां प्रश्न है। देखिए कहा जाता है विद्युत धारा के दो प्रभाव के नाम लिखिए। पहला तापीय प्रभाव और दूसरा जो है सो क्या है, चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। अब अगला है जब विद्युत हीटर से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब क्या होता है। जब विद्युत हीटर में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब क्या होता है, समझिएगा। जब विद्युत हीटर से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत हीटर के अंदर लगे स्प्रिंग तृप्त हो जाते हैं और वह गर्म हो जाते हैं, और गर्म होने से वह हीट उत्पन्न करते हैं और वही हीट से जो है सो खाना हमारा बनता है। अब अगला है 9वां प्रश्न। कहा जाता है क्या विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर एवं प्लास्टिक को पृथक करने के लिए किया जाता है, स्पष्ट कीजिए। हाँ, विद्युत चुंबक का उपयोग कबाड़ से चुंबक ये पदार्थ को पृथक करने के लिए किया जाता है। डॉक्टर दुर्घटना के समय आँख में गिरे चुंबक पदार्थ के छोटे टुकड़े का बाहर निकालने के लिए भी चुंबक का उपयोग करते हैं। अब अगला प्रश्न है, देखिए कहा जाता है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के दो विद्युत साधितों का नाम बताइए। एक बल्ब है और दूसरा हीटर। ये विद्युत धारा के जो सो ऊष्मीय प्रभाव के दो उपकरण है। देखिए अगला हमारा 11वां नंबर का प्रश्न है। कहा जाता है किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके पास रखे सुई चुंबक में विक्षेपित होता है, क्यों, समझिएगा। किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके पास रखे सुई चुंबक में विक्षेपित होता है क्योंकि वह सुई चुंबक की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न हमारा है, देखिए समझिएगा। कहा जाता है एक लोहे की कील को विद्युत चुंबक बनाना है, इसके लिए क्या करेंगे, वर्णन कीजिए। लोहे के कील को हमें क्या करना है, चुंबक बनाना है, तो समझिएगा। क्रियाकलाप, जो क्रियाकलाप आपने पाठ में किया था उसे जो है सो वही क्रियाकलाप को यहाँ भी करना है। देखिए कहा जाए लोहे की 6 से 10 सेंटीमीटर लंबे लोहे की लगभग लीजिए, ठीक है। और विधि समझ लीजिए, मेन है इसका विधि। देखिए विद्युत रोधी तार को चित्र की भांति लोहे की कील पर कसकर लपेटिए और तार के स्वतंत्र सिरों को स्विच और सेल से जो है सो स्विच को ऑन कर दीजिए और इसमें तार को आप लपेट देना है आपको, तब यह जो है सो विद्युत चुंबक की तरह जो है यह व्यवहार करने लगता है। अब अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न है, समझिएगा। कहा जाता है एक स्वच्छ नामकरण चित्र की सहायता से विद्युत घंटी की बनावट तथा क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। समझिए आर्मेचर नर्म लोहे का बना होता है जो एक इस्पात कंपनी से जुड़ा होता है। इसके दूसरे भाग में हथौड़ा लगा रहता है। यह एक विद्युत चुंबक ध्रुव के समांतर व्यवस्थित रहता है। कंपनी का ऊपरी भाग एक पेच के संपत रहता है और यह पेच एक स्विच से होता हुआ परिपथ में बैटरी और विद्युत धारा चुंबकीय संयोजन होता है, जिसके कारण से ये वर्क भी करता है, विद्युत चुंबक, ठीक है। अब इसका लास्ट प्रश्न है 14 प्रश्न, 14वां प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है इस अध्याय का, समझिएगा। कहा जाता है विद्युत धारा को ऊष्मीय प्रभाव को दिखाने के लिए एक प्रयोग का वर्णन कीजिए। कहा जाता है नाइक्रोम के तार के हीटर को संयोजक तार बैटरी तथा स्विच से जोड़िए और स्विच को बंद रखकर नाइक्रोम के तार को छूकर देखिए। स्विच को चालू कर परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। कुछ सेकंड के बाद थोड़ी समय के लिए स्पष्ट कीजिए और स्विच को बंद कर विद्युत धारा के प्रवाह को बंद कर देते हैं। कुछ सेकंड के बाद नाइक्रोम के तार को फिर से स्पष्ट कीजिए और जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो नाइक्रोम का तार गर्म हो जाता है। यही जो सो इसका ऊष्मीय प्रभाव है। और इस प्रकार यह अध्याय के प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। अगर कहीं आपको डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को पास
ये वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिर आपको मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।